अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला आदिन अख़ाहुम हूदा क़ाल या क़ौमी उअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु। मौजूद सामीन किराम, कुरानी वाक़यात में से जिस वाक़े के बारे में आज हम बात करेंगे वो वाक़या है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का। सरज़मीन अरब के अंदर एक जगह आज भी बड़ी मशहूर है जिसको उम्मान के नाम से जाना जाता है। मशहूर मौर्रिख़ हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह की तहक़ीक़ के मुताबिक उम्मान के इलाक़े में किसी दौर में एक बस्ती वहाँ पर आबाद हुआ करती थी जिसको कुरान हकीम ने कौम आद के नाम से ज़िक्र किया है। कौम आद का तज़किरा कुरान हकीम के अंदर सूरतुल आराफ में, सूरह हूद के अंदर या फिर 30वें पारे के अंदर सूरतुल क़मर के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर आपको मिलेगा। कौम आद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ज़हनी तौर पर जिस्मानी एतबार से बहुत ही मज़बूत बनाया था। बड़ी ताकतवर कौम थी, बड़ी मज़बूत कौम थी, बड़ी ज़हीन कौम थी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद इस कौम के पास तौहीद नहीं था। यह कौम शिर्क करने वाली थी, शिर्क में डूबी हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरफ एक पैगम्बर को भेजा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को। व इला आदिन अख़ाहुम हूदा, उन्हीं में से एक पैगम्बर अल्लाह ने बनाया। हूद अलैहिस्सलाम को नबूवत के ओहदे पर अल्लाह ने फ़ाइज़ किया। हूद अलैहिस्सलाम कौम के पास जाते हैं, कौम के लोगों को समझाते हैं कि मेरी कौम के लोगों, क़ाल या क़ौम उअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु, ऐ मेरी कौम के लोगों, शिर्क में तुम डूबे हुए हो, जो शिर्क कर रहे हो सब छोड़ छाड़ करके एक अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु, जिसके अलावा कोई तुम्हारा दूसरा माबूद हक़ीक़ी नहीं है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम के लोगों को समझा रहे हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, कोई बात नहीं, गलती हो गई, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, अपने इस बुरे हरकत से बाज आ जाओ। कौम के लोगों को मुसलसल समझाते रहे, बताते रहे, लेकिन कौम चूँकि शिर्क में डूबी हुई थी, इनाद, सरकशी और बगावत पर डटी रही। यहाँ तक कि कौम के लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से अज़ाब इलाही का मुतालबा कर लिया। कहा, हूद, तुम बार बार ये कहते हो कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा, ज़रा दिखाओ तो सही, अपने रब से वो अज़ाब लेकर के आओ तो सही। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा, इस कौम के ऊपर अज़ाब इलाही नाजिल फरमा दे, अपने अज़ाब को नाजिल कर दे। उसके बाद फिर अज़ाब इलाही का सिलसिला शुरू होता है। जो कौम चैन व सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर रही थी, अज़ाब इलाही को, अल्लाह के अज़ाब को लोगों ने चैलेंज किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के ऊपर 3 सालों तक कहत साली अल्लाह ने मुसल्लत कर दी। बारिश अल्लाह ने रोक दिया भाई 3 सालों तक। आज हमारे यहाँ अगर बरसात के मौसम में 1-2 महीना अगर लेट बारिश हो जाए, पूरा इलाका परेशान हो जाता है, हुकूमतें परेशान हो जाती हैं पानी को लेकर के। 3 सालों तक मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के ऊपर बारिश को रोक लिया। बारिश बंद हो गई। कौम के लोग चूँकि शिर्क करने वाले थे, लेकिन उनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं अल्लाह का डर था, उनके दिल में अल्लाह का खौफ था। जब भी कोई बड़ी मुसीबत उनके ऊपर आती थी, वो एक काफिला रवाना करते थे कि भाई जाओ मक्के मुकर्रमा के अंदर खाने काबा में जा करके अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से मांगो, हो सकता है कि इस दुआ की बदौलत हमारी मुसीबत दूर हो जाए। कौम के लोगों ने 70 लोगों का एक काफिला तैयार किया। कहा, जाओ मक्का के अंदर जा करके अल्लाह से सवाल करो कि मुसीबत हमसे दूर हो जाए। 70 लोगों का काफिला खाने काबा पहुंचता है, वहाँ अल्लाह से दुआ करता है। दुआ करने के बाद फिर आसमान में एक काली बदली छाती है। हमारे यहाँ बरसात के मौसम में हम कभी देखते हैं भाई आसमान में जो बदली होती है सफ़ेद होती है, कभी हम देखते हैं कि बदली उसका रंग काला होता है। अच्छा, बदली अगर सफ़ेद हो तो भाई बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुशगवार लगता है। लेकिन अगर कालापन हो उसके अंदर, अगर बदली काली हो तो देख करके इंसान डर जाता है कि भाई या तो बारिश बहुत तेज़ आने वाली है या आंधी तूफान आने वाला है, ज़रूर कोई ना कोई ख़तरा इसके अंदर है। जब कौम के लोगों ने, उन 70 अफराद ने क्या देखा, आसमान के अंदर काली बदली छाई हुई है जो हमारी कौम की तरफ जा रही है। वो काली बदली कौम आद के इलाके में उनकी बस्ती के ऊपर छाती है। कौम के लोग 3 साल गुजर गए थे, बारिश नहीं हुई थी। कौम के लोगों ने बदली को देखा, बड़े खुश हो गए कि लगता है बारिश होने वाली है। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाजिल होता है। अल्लाह का अज़ाब नाजिल होना शुरू होता है। उस बदली के अंदर, उसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने एक भयानक किस्म की और डेंजरस किस्म की अल्लाह ने आंधी और तूफ़ान उस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया। कुरान हकीम के 29वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व 8 अय्याम, 7 रातें और 8 दिन मुसलसल
आंधी तूफान आपने जो भी आपने देखे होंगे, आंधी तूफान की जो सबसे भयंकर किस्म होती है, डेंजरस किस्म की आंधी तूफान को अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया। मुसलसल 7 रातें 8 दिन उस कौम के ऊपर हवा चलती रही, आंधी चलती रही। यहाँ तक कि मौरखीन लिखते हैं उस हवा के अंदर इतना डरावनापन था, इतनी भयानक किस्म की वो आंधी थी। वो आंधी कौम आद के एक शख्स को अपने लपेट में लेती थी, उसको उठा करके आसमान में लेकर के जाती और ऊपर ले जा करके फिर इंसान को उल्टा करके लाके ज़मीन में ला करके पटक देती। उसका अंजाम ये होता, सर धड़ से अलग हो जाता, जिस्म कहीं और है, सर कहीं और होता था। पूरी की पूरी कौम इसी भयानक किस्म के अजाब के ज़रिए से पूरी कौम को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। मेरे भाई और दोस्तों, इस वाक़े के अंदर हमारे और आपके लिए बहुत सारी इबरतें, बहुत सारी नसीहतें हैं। अल्लाह ने इस कौम को ऐसे क्यों हिलाक किया भाई? इस तरीके से अल्लाह ने क्यों हिलाक किया? एक इंसान को उठा करके आसमान में ले जाया गया, वहाँ से फिर उसको उल्टा सर के बल ज़मीन पर पटक दिया गया, सर अलग हो गया, जिस्म अलग हो गया। ऐसा अजाब क्यों आया भाई? बहुत सारे वजूहात थे, बहुत सारे असबाब थे। उसमें से एक सबब था अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की आयतों से बगावत था। आज ये जुर्म हम भी कर रहे हैं, आज हमारे यहाँ भी चीज़ें हो रही हैं। जाहिर सी बात है भाई, आवाज़ बाहर तक जा रही है। इस बस्ती के अंदर बहुत सारे मुसलमान हैं, बाहर गली के अंदर, कोचों के अंदर, दुकानों पर बहुत सारे मुसलमान बैठ करके मुमकिन की बातें सुन भी रहे हों। जाहिर सी बात है भाई, नमाज सिर्फ ये चंद लोगों पर तो फ़र्ज नहीं है। अल्लाह ने नमाज का हुक्म सारे मुसलमानों को दिया है। ये अल्लाह की आयतों से बगावत नहीं तो और क्या है? अल्लाह ने हलाल रोज़ी का हुक्म दिया है। मुसलमान कौम हराम खोरी के अंदर मुलविस है, सूदी कारोबार कर रहे हैं। ये अल्लाह की आयतों से बगावत नहीं तो और क्या है? मेरे भाई और दोस्तों, जब ये बगावत हम कर रहे हैं तो फिर हमें अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए। अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल।